कैबिनेट के माध्यम से, माननीय मंत्रीगणों के माध्यम से उसमें सहमति भी जाहिर की गई। मुझे तो शक था कि कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी उसको भी SLP लेके कहीं सुप्रीम कोर्ट न चला जाए, पर धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। मैं उसका स्वागत करता हूं कि वो ऐतिहासिक फैसला जो माननीय हाई कोर्ट ने दिया है कर्मचारियों के पक्ष में, वो भी हमारे भाई बंद हैं। मैं सरकार से एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, एक प्रश्न करना चाह रहा हूं कि आप ये 10 साल वाले हैं लोग हैं, संविदा कार्यरत, दैनिक वेतन, तदर्थ, आप इनको कौन से कर्मचारी हैं कि जिनको आप परमानेंट करना चाह रहे हैं? क्योंकि 2003 में 2 फरवरी 2003 में विभागीय संविदा पूर्ण रूप से बंद थी, जिसका कि शासनादेश हमारे पास जारी है। जो 2003 में लगे होंगे हमारे कर्मचारी, वो नियमावली 2011 में ऑटोमेटिकली 10 साल के नियमावली में परमानेंट हो चुके होंगे। मैं सरकार से पूछना चाह रहा हूं कि जब 2003 में विभागीय संविदा बंद है, दैनिक, तदर्थ, अंशकालिक सब बंद हैं, तो आप उन किन किन कर्मचारियों को पक्का करना चाह रहे हैं? सरकार दोहरी नीति जो अपना रही है उपनल कर्मचारियों के साथ, मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं, वर्ष 2018 में माननीय हाईकोर्ट ने उपनल के पक्ष में एक आदेश जारी किया था कि उपनल कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाए, और जो 10 वर्ष एक अनुमानित सरकार को नियमावली बनाने के लिए आदेश किया था, और समान कार्य समान वेतन के लिए भी आदेश किया था कि समान कार्य समान वेतन दिया जाए, और इनकी जो हमारे वेतन से GST कटता है उसको बंद किया जाए। परंतु तत्कालीन सरकार उस आदेश के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में चलेगी SLP लेके, और आज आलम यह है कि सरकार को एक एक हेयरिंग पे 25-25, 20-20 लाख रुपए अपने वकील को देने पड़ रहे हैं कर्मचारियों के हमारे केस लड़ने के खिलाफ। तो सरकार दोहरी नीति क्यों अपना चाह रही है? मैं तो सरकार से पूछना चाह रहा हूं कि जब वही आदेश माननीय हाई कोर्ट ने 2018 में हमारे पक्ष में दिया, तो सरकार क्यों SLP लेके चलेगी? और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आप जो है 2018 वाला जो हमारा सरकार माननीय हाई कोर्ट ने सरकार को दिया था उसको लागू किया जाए, और उन जो आप बेफल खर्च आप उसमें एडवोकेट को दे रहे हैं वहाँ 20-25 लाख, उसको कर्मचारी हित में लगाया जाए। और माननीय हाई कोर्ट द्वारा एक अभी आदेश जारी किया गया था, हमारे 3 डिपार्टमेंट में, राज्य कर विभाग में 153 लोगों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थी, जिसके अगेंस्ट हमारे लोग माननीय हाई कोर्ट गए थे। माननीय हाई कोर्ट ने विभाग को निर्देशित किया था कि इनको आपने अनैतिक रूप से बाहर किया है, इनको पुनः विभाग में वापस लिया जाए। ऐसे कृषि वाले थे हमारे, ऐसे आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय वाले थे, परंतु सरकार ने उनको आदेश को अवमानना आदेश नहीं माना, जिसके अगेंस्ट में राज्य कर विभाग में कर्मचारियों ने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगा दिया। आज आलम यह है कि विभाग को 55 कर्मचारियों को वापस विभाग में तैनाती देनी पड़ी उपनल वालों को। तो मैं पूछना चाहता हूं, जब सारे काम कोर्ट से ही होने हैं तो सरकार क्या कर रही है? इसी के सापेक्ष में अभी हमारे माननीय गणेश जोशी जी जो हमारे सैनिक कल्याण मंत्री जी हैं, उन्होंने एक ठोस निर्णय लिया है कि हम जो है जो मनरेगा वाले हैं उनको नियमित करने का एक प्रोसेस मैं पेपर के माध्यम से पढ़ रहा था कि माननीय मंत्री जी ने एक ठोस पहल की। मैं स्वागत करता हूं उसका भी, एक पहल की माननीय मंत्री जी ने। तो मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी हमारे सैनिक कल्याण 2018 वाला जो शासनादेश आदेश माननीय हाई कोर्ट ने दिया था उसको लागू किया जाए, और अगर सरकार अगर हमारे पक्ष में अगर एक कोई निर्णय नहीं लेती, कोई ठोस निर्णय नहीं लेती था, उस पर लागू किया जाए। उसी के सापेक्ष में अगर सरकार ये सब नहीं करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ठीक है, हाँ। हाँ, हमारे तो शासन आदेश सपोज हमारे जो मेरी सरकार की सुविधा का मानक जो सार्वजनिक किया था, जिससे सर विनोद जी, एक तरफ तो
धन्यवाद कर रहे हैं जो उन्होंने कर्मचारी हित में निर्णय लिया। अब ये बात दूसरी है कि उस निर्णय से कितने कर्मचारियों को लाभ हो, लेकिन उपनल कर्मचारियों को उस निर्णय से कितना लाभ हो? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, वही तो मैं सरकार से पूछना चाह रहा हूँ कि जब 2003 से संविदा बंद है तो आप किन कर्मचारियों को पक्का करना चाह रहे हैं, किन कर्मचारियों के लिए आप नियमन ला रहे हैं? जहाँ तक बात संविदा की है, हमारे एक शासनादेश है, जो हमारे शासन से आदेश होते हैं उपनल कर्मचारियों के, उसमें स्पष्ट वर्ड लिखा है संविदा। उसमें आप जो आपने जियो पढ़ा होगा, इसमें वर्ष 2013 में संविदा पर कार्यरत लिखा है। तो इन नियमावली में सरकार को ऑटोमेटिक हमें भी लेना चाहिए। जब संविदा वर्ड माननीय हाईकोर्ट ने दिया है कि संविदा वालों को पक्का किया जाए, तो हम भी इसमें कैटेगरी में आते हैं। हमारे आदेश में भी संविदा सब इंक्लूड है। तो मैं सरकार से कहूँगा कि इस पर भी संज्ञान लें, और कौन से कर्मचारी हैं जिनको आप संविदा पर पक्का करना चाह रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि सरकार तो ये मानती है कि उपनल कर्मचारी जो है ये आउटसोर्स कंपनी है, जैसे ठेकेदार होते हैं, दूसरे ठेकेदार इनको परमानेंट ठेकेदार मान लो, सरकारी ठेकेदार होते हैं, तो दोनों को कंपेयर कैसे करें? ठेकेदार, अब मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, ठेकेदार पे कोई शासनादेश लागू होता है कि आज तक? ये शासन का आदेश है, चीफ सेक्रेटरी का आदेश है, प्रमुख सचिव का आदेश है। अगर हम ठेकेदार के बंदे हैं तो ठेकेदार पे ठेकेदार ही तो लागू करेगा शासनादेश, सरकार तो नहीं करेगी ना। तो एक तरफ तो सरकार कह रही तुम ठेकेदार के बंदे हो, दूसरी तरफ सरकार कह रही कि तुम संविदा वाले हो। तो ये कॉन्ट्रोवर्शन नहीं होना चाहिए ना। आप ठीक है, सरकार ने माननीय हाईकोर्ट ने संविदा वर्ड जो दिया है उसमें उपनल वालों को भी कंसिडर करें। तो इसका मतलब ये माने कि संविदा कर्मी के साथ में उपनल कर्मचारियों के साथ में दोहरा मापदंड हो रहा है? बिल्कुल दोहरा मापदंड हो रहा है। वर्क नेचर एक है हमारा। हम तो कह रहे हैं कि आप लो, आप, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे हम जैसे जितने लोग कार्यरत हैं सरकारी विभागों में, कई वर्षों से कार्यरत हैं, हम कह रहे हैं उनको भी लो, पर हमारे साथ दोहरा मापदंड क्यों? भाई उसी माननीय हाईकोर्ट ने डिसीजन इस बार भी दिया है और माननीय हाईकोर्ट ने डिसीजन 2018 में भी दिया है। कोर्ट तो एक ही, आपने दोहरा मापदंड बता दिया। हमारे में जो डिसीजन लागू हुआ उसके तो आप एसएलपी लेके माननीय हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, जिसमें आप लाखों खर्च कर रहे हैं, और आज जो माननीय हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया उसको आप कंसिडर कर रहे हैं। तो दोहरी मैं इसको दोहरी नीति मानता हूँ सरकार की। जी, आप कह रहे हैं कर्मचारियों का जो आपने आयुर्वेदिक की बात की, वहाँ तो कोर्ट का भी आदेश आ गया, उसके आदेश के बाद भी उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी। कैसे पुष्टि करेंगे कि कोर्ट में जाने के बाद भी या ये सारी चीजें के बाद भी सरकार ये नीतियां जो है किन लोगों के लिए ला रही है? देखिए साहब, मैं आयुर्वेदिक की बात करूं, वहाँ तो नर्क है। वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का डिपार्टमेंट है और वहाँ विगत 1 साल से हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। कर्मचारी त्रस्त हैं। वहाँ के जो मठाधीश बैठे हैं, जो बीसी साहब बैठे हैं, जो रजिस्ट्रार, अब तो रजिस्ट्रार साहब नए आ गए, हमारी उनसे भेंट वार्ता हुई, उन्होंने उन पीड़ा समझा उनका, जबकि शासन ने स्पष्ट आदेश दिया था कि 84 लोगों को आप नियुक्ति दीजिए और उन्हीं लोगों को दीजिए जो बरसों से वहाँ कर रहते हैं। पर वहाँ की नीति और उसमें खोट है। इसलिए अभी हमारी एसडीएम जो अभी रजिस्ट्रार साहब गए हैं, रामचंद्र शर्मा साहब, उन्होंने उसका पॉजिटिव निरीक्षण किया है, परीक्षण कराया उसका कि भाई आखिर क्या इस पर टेक्निकल प्रॉब्लम थी, और वो जल्दी ही सॉर्ट आउट करने की उन्होंने हमें आश्वासन दिया, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा।